आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर कुंदन और परमेश्वर का वचन मैं आपको एक बताना चाहूँगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जैसे कि क्रिसमस का सीजन चल रहा है ना, क्रिसमस का बहुत अच्छा समय चल रहा है और हम एक वचन पढ़ के बताएंगे कि क्रिसमस आखिर क्या है ना, क्रिसमस में क्या हुआ था, जिसको बड़ा दिन भी बोलते हैं ना, बड़ा दिन क्या हुआ था। एक वचन यहाँ पे लिखा हुआ है लूका का दो अध्याय का 10 से 12 तक पढ़ेंगे। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। यहाँ पे एक बहुत अच्छा अद्भुत वचन है परमेश्वर का। और कहने का मतलब कि क्रिसमस लोग बहुत सारे एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, और बहुत सारे वो लोग जो भी अपना प्रोग्राम करते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्रिसमस का मतलब क्या है ना, बड़ा दिन का मतलब क्या है? उस दिन हमारा उद्धारकर्ता जन्म हुआ था ना। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, स्वर्गदूत ने लोगों को जब सुसमाचार सुनाया तो वहां पे लिखा है कि आनंद का सुसमाचार सुनाया ना। क्रिसमस जो है एक आनंद का सुसमाचार है। और इस दुनिया में जो लोग ये समझते हैं कि क्रिसमस सिर्फ ईसाइयों के लिए है, नहीं, क्रिसमस सारी दुनिया के लिए है और सारी दुनिया के लिए उद्धारकर्ता जन्म लिया था ना। यहाँ पे जो लिखा है कि तुम्हारे लिए आनंद का सुसमाचार है ना, क्रिसमस हमारे लिए आनंद का सुसमाचार है। और हम उसको जानना जरूरी है कि उस दिन हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म हुआ था, जो हमारे पापों के लिए उद्धार करने के लिए आया था ना। आज से 2000 साल पहले ये क्रिसमस का शुरुआत हुआ था, जिस दिन हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर इस धरती पे जन्म लेकर आया था। और वो सिर्फ इसलिए जन्म लेकर आया था ताकि हमें उद्धार मिल सके। और जो इस दुनिया में पाप में खोए हैं ना, नरक की ओर बढ़ रहे हैं, जो लोग अभी तक नहीं जानते हैं कि उनके जीवन का क्या होगा ना, इसलिए वो परमेश्वर उद्धारकर्ता इस धरती पे जन्म लिया। और ये अद्भुत सुसमाचार है, ये आनंद का सुसमाचार है जो हम सुनते हैं ना। कई बार लोग बहुत सारे सुसमाचार लेकर आते हैं, बहुत सारे न्यूज, अच्छे न्यूज देते हैं, गुड न्यूज देते हैं, बैड न्यूज देते हैं ना, बहुत सारे सुसमाचार देते हैं। लेकिन ये जो सुसमाचार है ये हमारे उद्धार का सुसमाचार है ना। हमारे लिए वो उद्धारकर्ता जन्म लिया, इस संसार में आया ना, इस धरती पे रहा, अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को पांव दिया, यहां तक कि 4 दिन के मुर्दों को भी जिंदा किया। और वो उद्धारकर्ता हमारे लिए उस क्रूस पे बलिदान हुआ ना, और तीसरे दिन वो कब्र में से जिंदा हुआ, ताकि वो बता सके कि वो हमारे लिए वो सब कुछ पूरा कर चुका है ना। हमारे उद्धार करने के लिए, हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए, हमें बचाने के लिए वो उद्धारकर्ता इस धरती पे जन्म लिया था। और आपको बताते हुए बहुत मुझे खुशी होता है कि हमारा उद्धार किसी चीज से नहीं, किसी काम से नहीं, बल्कि हमारा उद्धार उस उद्धारकर्ता की वजह से होता है जो हमारे लिए वो जन्म लिया था ना। अगर वो जन्म नहीं लेता शायद हमारा उद्धार ना होता, लेकिन वो उद्धारकर्ता हमारे लिए आया ना, हमारे लिए वो पैदा हुआ इस धरती पे, और हमारे लिए वो बोलते हैं ना, वो सब कुछ किया। तो ये बहुत ही आनंद का सुसमाचार है। हमें जानना है कि परमेश्वर ने हमें किस तरीके से वो उद्धार दिया। यहाँ पे एक बहुत अद्भुत बात लिखा है, वो मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहूंगा कि और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। जब परमेश्वर ये सुसमाचार सुना रहा था तो वो बताया कि तुम्हारा उद्धारकर्ता एक सब कपड़े में लपटा हुआ होगा ना, और एक चरनी में होगा। सोचिए, उस संसार का उद्धारकर्ता इस धरती पर एक साधारण तरीके से आया ना। एक बोलते हैं ना, उसके लिए उसका जन्म लेने का स्थान भी नहीं था, वो एक चरनी में जन्म लिया और एक कपड़े में लिपटा हुआ। वो कपड़ा कोई साधारण कपड़ा नहीं था जो वहां पे लोग सफेद कपड़ा रखते थे कि उसको लाश को वो क्या करे, ढक दे, वैसा कपड़ा वहां पे रखा हुआ था। और वो सफेद कपड़ा से उसको क्या हुआ, लपेटा गया उस चरनी में। सोचिए, बहुत सारे आए, मतलब कि अच्छे अच्छे बातें सिखाए, अच्छे अच्छे वो बोल के गए ना, अच्छे अच्छे बात सिखा के गए, लेकिन हमारा उद्धार करता आया था, वो सिर्फ अच्छी बातें नहीं सिखाया, वो सिर्फ अच्छे काम नहीं किया, बल्कि वो उस तरीके से वो जिया ना, उस तरीके से वो जिया और वो सारा काम किया हमारे लिए ना। तो अद्भुत है यहाँ पे कि वो परमेश्वर एक साधारण तरीके से आया, लेकिन वो हमारे लिए उद्धार, बोलते हैं ना, हमारा उद्धार करता बना ना, हमारे लिए उद्धार करने के लिए आया। तो अद्भुत है। हमें इस क्रिसमस का अवसर पे हमें जानना जरूरी है कि सच में वो परमेश्वर जो
सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारे लिए इस धरती पर पैदा हुआ, हमारे उद्धार करने के लिए पैदा हुआ। इसलिए इसको बड़ा दिन बोलते हैं ना, इसलिए इसको क्रिसमस का सबसे बोलते हैं ना बड़ा दिन बोलते हैं, क्योंकि उस दिन हमारा जो परमेश्वर है वो खुद देहधारी होकर इस धरती पर आया था हमारे उद्धार करने के लिए। आमीन। परमेश्वर आप सभी को इस वचन से आशीष दे। और आप सभी और वचन सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और परमेश्वर का वचन सुनकर आप आशीष पाएं। आमीन।